अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज हम अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर बात करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह अमेरिकन इलेक्शंस पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स के अंदर इम्पोर्टेंट होते हैं। और हम ये भी बात डिस्कस करेंगे कि इसके कौन कौन से ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जो कंपैरेटिव एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए। अब आप नोट करें कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी स्टेट्स हैं, इवन मोर देन 200 हैं, और रिकग्नाइज्ड जो यूएनओ के मुताबिक 193 स्टेट्स ऐसी मौजूद है जिनमें इलेक्शंस होते हैं या किसी न किसी तरीके से जो गवर्नमेंट है उसको सिलेक्ट या इलेक्ट किया जाता है। अब क्यों पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक स्टेट ऐसी है जिसके अंदर होने वाले इलेक्शंस पूरी दुनिया के अखबारात और न्यूज़ एजेंसीज़ के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट साबित होते हैं और उसको सेकंड टू सेकंड एनालाइज किया जा रहा होता है। और इवन जब से उसकी तैयारी शुरू होती है तो बहुत सारी स्टेट्स किसी दूसरी मुल्क में, जिसको हम अमेरिका या सुपर पावर जो इस वक्त सेंचुरी की एक सुपर पावर है, उसके अंदर जो दोनों पार्टीज़ हैं, जो दोनों कैंडिडेट्स हैं, उनके ऊपर अपने तर्जीह देते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ को समझने की कोशिश करते हैं और उन तमाम पॉलिसीज़ के बाद वो अपने ऊपर या दुनिया के ऊपर या रीजन के ऊपर उन लोगों की पॉलिसीज़, उनके अल्फाज, उनकी साइकोलॉजी के असरात एनालाइज कर रहे होते हैं। सो अमेरिकन इलेक्शंस कोई आम इलेक्शंस नहीं हैं जो किसी भी दुनिया की दूसरी स्टेट में होते हैं, बल्कि क्योंकि ये एक सुपर पावर है अमेरिका और पूरी दुनिया इसको ये लीड कर रहा है किसी न किसी हद तक, तो इसके अंदर होने वाली जितनी भी इस किस्म की बातें हैं जो पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनके ऊपर असरात रखती हैं, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सो अमेरिकन इलेक्शंस 2020 जिसका आखिरी दिन नवंबर 3 था, इससे पहले हम ये जानते हैं कि जो मेन पॉइंट्स हैं इलेक्शन में, उसमें एक पॉपुलर वोट होता है। अमेरिकन इलेक्शंस में एक पॉपुलर वोट का कॉन्सेप्ट है। पॉपुलर वोट का मतलब है कि किसी भी एक कैंडिडेट के लिए उसके रिप्रेजेंटेटिव, जिनको हम पाकिस्तान के अंदर MNA या MPs कहा जाता है, जो किसी पार्टी की तरफ से खड़े किए जाते हैं, वो जो MNAs MPs हैं उनको कितने वोट पड़े टोटल, वो सारे के सारे, फॉर एग्जांपल PTI पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो PTI के जो नुमाइंदगान होंगे वो MNA या MPA नेशनल असम्बली के ऊपर जो MNA इलेक्शन लड़ते हैं, तो कितने वोट MNAs को पड़ते हैं, ये उनका टोटल पॉपुलर वोट होता है। लेकिन यहाँ पे स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है और हर स्टेट के अपने जनाब ना वो हैं रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसके अंदर फिर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टीज़ होती हैं। तो एक स्टेट के अंदर किसी भी बंदे के लिए, वो चाहे जो बाइडन हो या वो ट्रंप हो, डेमोक्रेटिक पार्टी हो या रिपब्लिकन पार्टी हो, इनका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको कितने वोट टोटल पड़ते हैं, टोटल कास्ट जो है वो उसको पॉपुलर वोट कहा जाता है। उसके बाद है इलेक्टोरल वोट्स। इलेक्टोरल्स का मतलब है जैसे हमारे पास MNA है और ये बाद में जाके फिर नेशनल असम्बली बुलाएंगे, तो फिर वो जो नेशनल असम्बली के जो मेंबरान होंगे वो प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो इलेक्टोरल वोट्स हैं ये पॉपुलर वोट्स से सिलेक्ट हुए हुए और बाद में फिर जनाब अली ये प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। इनको हम इलेक्टर्स बोलेंगे। तो ये जो इलेक्टर्स वोट्स हैं वो कैलिफोर्निया के 55 हैं, किसी दूसरी स्टेट के 3 इलेक्टोरल वोट्स हैं, और इसी तरह ये स्टेट टू स्टेट अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ये डिफ़र कर रहे होते हैं। उसके बाद है स्विंग स्टेट्स। स्विंग स्टेट्स कुछ ऐसी स्टेट्स होंगी जिनको ये कंफर्म होता है कि यहाँ से रिपब्लिकन पार्टी जीतेगी, और कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे ये बात कंफर्म है कि यहाँ से डेमोक्रेटिक पार्टी जीतेगी। मगर कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जिनकी जो पब्लिक ओपिनियन है वो कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, या वो एम्बिगुअस होती है, या वो कन्फ्यूज्ड होती है, या वो कंफर्म नहीं होती, जिसकी वजह से जो वो जो स्टेट है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये वाली जो स्टेट है वो किस पार्टी को ज़्यादा फोकस करेगी और किन को जितवाएगी। इन स्टेट्स को हम फोकस स्टेट, वो स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। ये वाली जो स्विंग स्टेट्स हैं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले उस वक्त कर सकती हैं जब इनके इलेक्टोरल वोट्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो और ये स्विंग स्टेट्स भी कहलाती हों, और जितने भी जो भी ये स्टेप लिया जाएगा, वो इनकी तरफ से जो भी स्टेप लिया जाएगा वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए, उसके इलेक्ट होने के लिए बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करेगा। फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया के 55 इलेक्टोरल वोट्स अगर हैं
तो अगर वो सपोज वो एक स्विंग स्टेट भी है जिसके बारे में कोई कंफर्म नहीं है कि वो ट्रंप को जितवाएगी या वो जो बाइडन को जितवाएगी, तो अगर जो बाइडन वहाँ पे जीत जाता है तो टोटल 538 वोट्स में से उसको 270 वोट्स चाहिए, और उस 270 में से 55 तो सिर्फ कैलिफोर्निया से ही वो ले जाता है। तो ये बहुत फ़र्क डालता है जो स्विंग स्टेट्स हैं वो वाली। लेकिन इनके इलेक्शंस के अंदर एक बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपके इलेक्टोरल वोट्स की तादाद ज़्यादा हो गई है, पहली बात तो ये होती है कि जिसके पॉपुलर वोट ज़्यादा होंगे उसके इलेक्टोरल वोट भी डेफिनेटली ज़्यादा होंगे, मगर पॉपुलर वोट का ज़्यादा होना ये ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रेसिडेंट बना देगा, क्योंकि बेसिकली आपको इलेक्टर्स या इलेक्टोरल वोट्स की तादाद का होना वो ज़्यादा मैटर करता है, वो किसी भी बंदे को प्रेसिडेंट बनने में ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर सपोज़ किया एक स्टेट है जिसके 20 इलेक्टोरल वोट्स हैं, और अगर 11 इलेक्टोरल वोट कोई भी पार्टी जीत जाती है तो वो 20 के 20 उस पार्टी को चले जाएंगे। ये इनका हिसाब किताब है, जो कि किसी हद तक जो ओवरऑल जो दूसरे पार्टिसिपेंट होते हैं उनके साथ ज़्यादती भी होती है। ये वाली सारी डिस्कशन होगी। अब इस इलेक्शन के अंदर जो इस वक्त की सूरत हाल है उसके अंदर जो बाइडन काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जीत रहे हैं, और पूरी दुनिया इस तमाम सूरत हाल को एनालाइज़ कर रही है कि जो बाइडन अगर जीतता है तो फिर क्या क्या होगा। अब हम स्पेसिफिकली एक बात करें अगर कि ट्रंप असल में क्यों हार रहा है। ट्रंप एक्चुअली एंटी मुस्लिम उसका स्टांस है कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ काफ़ी हद तक बातें करते हैं, और एंटी मुस्लिम रिटोरिक उनका काफ़ी मशहूर है। फिर वो वुमेन के ख़िलाफ़ कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनकी वजह से उनको एंटी फेमिनिस्ट कंसीडर किया जाता है। 50% पॉपुलेशन है वुमेन की, और अगर ये 50% पॉपुलेशन को इग्नोर किया जाए या उनको अब्यूज़ किया जाए या उनको कुछ अननेचुरल किस्म की स्पीशीज़ समझा जाए तो वो जो लोग हैं वो रिबेल करते हैं डेफिनेटली। उसके बाद ये अल्ट्रा नेशनलिस्ट है। नेशनलिज्म मैटर्स अ लॉट टू सेव द कंट्री, एंड कोई भी दुनिया की ऐसी स्टेट आपको नहीं मिलेगी जहाँ पे नेशनलिस्टिक जो एजेंडा हो वो प्रिवेल ना करता हो, कि नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजीज़ ना हो। हर एक मुल्क, मसला हम पाकिस्तानी हैं तो स्पेसिफ़िकली हम जो है ना वो ये सोचते हैं कि जो मुल्क पाकिस्तान है इसकी जो वर्थ है, इसकी जो वैल्यू है वो किसी भी दूसरे चीज़ से ज़्यादा है, और हम अपने मुल्क के लिए जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये हर एक स्टेट का हर एक मेंबर सोचता है। इंडियन भी इसी तरह सोचते हैं, जो बंगाली हैं वो भी अपनी स्टेट के लिए इसी तरह सोचते हैं। पूरी दुनिया के अंदर आर्मीज़ के भर्ती हुए जो सोल्जर्स हैं वो उनका सबकी आइडियोलॉजी सिर्फ यही है कि भाई हम अपनी स्टेट के लिए लड़ेंगे, टिल डेथ इसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। मगर ये जो अल्ट्रा नेशनलिस्टिक एजेंडा है जिसके अंदर सिर्फ अपने आप को सुपीरियर समझना, और इस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर दूसरों को बिल्कुल निगेट करना, और बॉर्डर्स दूसरों के लिए बंद कर देना, ब्लैक जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ जाना, उनको कुछ अननेचुरल समझना, तो ये जो नेशनलिस्टिक अपने बॉर्डर्स बंद करना, एंड इस 21st सेंचुरी के अंदर ग्लोबलाइजेशन के ख़िलाफ़ जाना अल्ट्रा नेशनलिस्ट होने की मिसाल है, जिसके अंदर आप दूसरों की जो है ना वो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस करते हो और कहते हो कि भाईजान ये हमारी एम्प्लॉयमेंट लेके जा रही है, जबकि आप कंपटीशन के अंदर नहीं आते। आप उनको कहते हो कि यार ये हमें लेके जा रहे हैं। फिर एंटी चाइना उनकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पुलिस है। चाइना राइज पूरी दुनिया के लिए अलार्मिंग तो है, मगर यूएस के लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि यूएस सुपर पावर है, और ट्रंप के मुताबिक जो चाइना है उसको कंटेन करना अमेरिका की और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। तो इन सारे स्टांसेस की वजह से भी जो अमेरिकन हैं वो लिटिल बिट डेमोक्रेटिक पूरी दुनिया से ज़्यादा है, क्योंकि वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। तो इस पूरे सूरत हाल के अंदर वो अब ट्रंप को किसी हद तक निगेट कर रहे हैं। इवन अभी भी बहुत ज़्यादा जो वोट हैं वो ट्रंप को मिले हैं। लेकिन इस इलेक्शन की एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि जो बाइडन वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनेंगे इनके जिनको 7 करोड़ से ज़्यादा वोट हासिल हुए। उसके बाद है कि ये वाला जो इलेक्शन है पूरी दुनिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है, मतलब हम क्यों कहते हैं कि यार ये जो अमेरिकन इलेक्शन है उसको एनालाइज़ किया जाए, इसके सारी चीज़ों को देखा जाए। द वेरी फर्स्ट थिंग कि सुपर पावर है। सुपर पावर की अपनी एक से है पूरी दुनिया के अंदर, और वो जो से है, वो जो स्टांस है इनका, उस स्टांस
को हम उसी वक्त समझ सकते हैं या उस स्टांस को हम उसी वक्त मैनिपुलेट कर सकते हैं जब हम पूरी चीज़ों को एनालाइज करेंगे। जैसे ट्रंप अल्ट्रा नेशनलिस्ट है और वो ग्लोबलाइजेशन के ख़िलाफ़ है, वो ग्लोबल जितने भी एक्कर्ड्स हैं उनके ख़िलाफ़ जाता है। वो अपने आप को पेरिस समिट से विड्रॉ करवा गया, उसने अपने आप को ये न्यूक्लियर डील जो ईरान के साथ थी उससे अपने आप को विड्रॉ करवा लिया। तो उसने बहुत सारे एंटी ग्लोबलिस्ट काम किए। अब जो बाइडेन उसके कंपैरिजन में कोई और चीज़ है, वो मुस्लिम्स के इतना ख़िलाफ़ नहीं है, वो ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव रखता है। तो इस वक्त दुनिया को इस किस्म के लीडर की ज़रूरत है जो कि अमेरिकन भी समझते हैं। सो एवरी कैंडिडेट हैज़ इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी और उस फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक ही चीज़ों का देयर इज़ नो डाउट कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर ना सिर्फ प्रेसिडेंट बल्कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो भी अपना बड़ा कलीदी किरदार अदा करती है। उसके बाद यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो पूरी दुनिया के ऊपर इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल कि इस वक्त अगर यूएस ये सोचता है कि मैंने अफ़गानिस्तान से अपने ट्रूप्स को बाहर नहीं निकालना तो पूरे रीजन के ऊपर उसके असरात पड़ेंगे। और अगर ये सोचता है कि मैंने चाइना को कंटेन करने के लिए इन ममालिक के साथ अपने रिलेशंस बिल्डअप करने हैं, वो ट्रंप किसी और तरीके से सोचते हैं और जो बाइडेन वो किसी और तरीके से सोचते हैं। वो किस तरह सोचते हैं, इनका ये सारा प्लान पूरी दुनिया को इफेक्ट करने वाला होता है। फिर साइकोलॉजिकल और आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस हैं कैंडिडेट्स के, वो भी बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं किसी भी यूएस प्रेसिडेंट का पावर में होना और उसके मुताबिक फिर उनका रिस्पॉन्ड करवाना। आई होप आपको इन तमाम बातों की समझ आ रही होगी। इसके रिलेटेड हम पाकिस्तान और हमारे रीजन के ऊपर अगर जो बाइडेन सेलेक्ट हो जाता है तो फिर इसके क्या असरात होंगे, उसकी क्या सोच है, और हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ हद तक एनालाइज चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।